3। क्रिस में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज पास्का का छठा रविवार है और हम आज के पाठों पर और आज के सुसमाचार पर थोड़ी देर के लिए मनन चिंतन करेंगे। क्या आप यरूशलेम की सभा से परिचित हैं? इसे अंग्रेजी में काउंसिल ऑफ जेरूसलम या एपोस्टोलिक काउंसिल भी कहते हैं। यह सभा ईस्वी सन 50 में बुलाई गई थी और इस सभा का मुख्य मुद्दा यह था कि अन्य जाति के लोग जो हैं, क्या उन्हें मूसा की रीति का अनुसरण करना जरूरी है? क्या उन्हें मुक्ति मिल सकती है? क्या उनका उद्धार हो सकता है? और इस मुद्दे को सामने लाने वाले जो लोग थे वे फरीसी के पंथ के थे, जिन्हें जुडाइजर्स भी कहा जाता है। और जब यह मामला सामने आया तो जुडायर्स के बीच और पौलुस और बरनबास के बीच बहुत सारा वाद विवाद हुआ, बहस हुई। तब पौलुस और बरनबास ने इस मामले को वे यरूशलेम लेके आए प्रेरितों के पास, और जब इस मामले को प्रेरितों के सामने रखा गया तो काफी सारा विचार विमर्श हुआ इस मुद्दे पर। उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने पवित्र आत्मा की सहायता मांगी और अंत में वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अन्य जाति के लोगों को मूसा की रीति का अनुसरण करने की जरूरत नहीं है। उन्हें बस 3 चीजों से परहेज करना है: देव मूर्तियों पर चढ़ाए मांस से, उनके रक्त से, गला घुटे हुए पशुओं के मांस से और व्यभिचार से। और इस प्रकार से अन्य जाति के लोगों का ईसाइयों के बीच समावेश किया गया। क्रिस में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यरूशलेम की इस सभा से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहले हमें यह सीख मिलती है कि समाज में बहकाने वाले, गलत शिक्षा देने वाले, डर पैदा करने वाले लोग बहुत हैं और हमें सतर्क रहना है। दूसरी सीख जो हमें मिलती है वह यह है कि मुक्ति, उद्धार किसी कानून या रीति के अनुसरण से नहीं मिलती है, बल्कि विश्वास और अनुग्रह और प्यार से मिलती है। और इसी बात को आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं। ईसा मसीह हमसे कहते हैं कि अगर आप मुझसे प्यार करोगे तो तुम मेरी शिक्षा का पालन करोगे। अगली सीख जो हमें मिलती है वो यह है कि जब भी कोई मामला सुलझाने में हमें दिक्कत होती है तो हमें उसे उच्च अधिकारियों के पास ले आना चाहिए। इसी में समझदारी है, इसी में हमारा भला है। अगली सीख जो हम पाते हैं इस यरूशलेम की सभा से वो यह है कि जब भी कोई कठिनाई उत्पन्न होती है हमारे जीवन में तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए, पवित्र आत्मा की सहायता हमें मांगनी चाहिए और अवश्य हमें उस कठिनाई का हल प्राप्त होगा, जैसे प्रेरितों ने किया। अगली सीख जो हमें मिलती है वो यह है कि हमें हमेशा समावेश की भावना होनी चाहिए, ना कि विभाजन की, डिवीजन की। क्रिस में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, जिस गिरजा में मैं कार्य कर रहा हूँ वहाँ पर हर मंगलवार को पादुआ के संत अंतोनी के
नाम पर नोवेना होते हैं, प्रार्थना होती है। और हम देखते हैं कि हर मंगलवार को काफ़ी सारे अन्य जाति के लोग आते हैं। वे हमारी रीति रिवाज से परिचित नहीं हैं, लेकिन उनमें ईसा मसीह के प्रति प्यार है, प्रेम है, विश्वास है। और इसी प्रेम और विश्वास से वे हर मंगलवार को हमारे गिरजा में आते हैं। तो क्या उनका समावेश हमें करना चाहिए या उन्हें अलग रखना चाहिए? क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कलीसिया के लाभ के लिए हमें अन्य जाति के लोगों का समावेश करना चाहिए। यही काउंसिल ऑफ यरूशलेम की सभा हमें सिखाती है। आइए इस मतलब के लिए हम ईश्वर से विशेष प्रार्थना करें।